जब अन्याय हद पार कर देना तब जन्म लेता है ऐसा ऐसा योद्धा सब, क्रांतिकारी सब, जो कि भाई एक दो का नहीं, लगभग हजारों लोगों को सिस्टम फाड़ के रख दे गलत करने वाले को। आज बात करने वाले हैं भारत के 3 ऐसे योद्धा के बारे में जो कि भाई भारत के लिए हंसते हंसते अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह। इस तीनों के बारे में हम जितना ही बोले ना उतना ही कम है। भारत में 1900 का दशक एक ऐसा समय था जब गुलामी सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर भी थे। अंग्रेजन की गुलामी। इस अंधेरे में एक चिंगारी का जन्म होता है और चिंगारी ही एक समय बन जाता है आग। नाम है इनका शिवराम हरि राजगुरु। एक छोटा सा बच्चा नंगे पांव धूल में दौड़ रहा है, लेकिन उनकी आंखें में कुछ अलग है। माँ मुस्कुराते हुए बोला, शिव इधर आओ, खाना खा लो। वही बच्चा आगे चलकर राजगुरु बना नहीं मतलब जवान हुआ। लगभग 17 से 18 साल की उम्र में उनको उसका शरीर में, देह में अपना देश के प्रति इतना ज़्यादा मोटिवेट था, पावर था। भाई हंसते हंसते 18 से 19 साल की उम्र में अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। जब वह 6 साल के थे ना तो उनका पिताजी का देहांत हो गया। माँ रो रही है, छोटा राजगुरु चुप खड़ा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 साल का बच्चा क्या समझ में आएगा। 6 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं उस समय बच्चे ने दर्द को समझ लिया। दर्द भी ऐसा वैसा नहीं, पिताजी का ना होने का। जो कि भाई एक आदमी को बोले ना छत, भाई जो बोले ना मेरे ऊपर छत है, मगर जब छत गायब हो जाता है ना, क्या बोले, रौदा आएगा कि आंधी आएगा कि बारिश आएगा कि तूफान आएगा, घर के अंदर कोई ठिकाना नहीं। भाई छतें नहीं रहेगा तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा, बिजली गिर जाएगा, ओला गिरेगा, कोई ठीक नहीं। छत है तो भाई बर्दाश्त करेगा नहीं। अगर आप 21-20 साल के हैं ना तो आपको भाई पता होगा कि मम्मी होता है ना, अपना मम्मी नहीं बोलना भाई, माई होता है ना, जो कि भाई कहानी सुनाता था। तो उनको भी राजगुरु को अपना दादी कहानी सुनाते थे और राजगुरु के दादी जी उनको कहानी सुनाते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। तो उसने बचपन में बोलता था कि हम भी ऐसे शिवाजी महाराज की जैसा बनूंगा और दुश्मनों को भगाऊंगा। यह कोई आम सपना नहीं था, यह एक आने वाले क्रांतिकारी का संकेत था। राजगुरु जब पढ़ने गया स्कूल तो भाई वह टीचर पढ़ा रहे थे, झांक रहे थे खिड़की के बाहर, और फिर टीचर बोला, जो राजगुरु तुम पढ़ो। तो रुक कर जवाब आया, सर जानते हो सर, अंग्रेजन के भगाने का उपाय आप बताइए, मतलब कैसे कब उसका पढ़ाई करा आप। तो भाई पूरा क्लास हंसने लगा और टीचर को आया गुस्सा तो उसको धो डाला। धोने के बाद भाई सोच सकते हो बचपन में ही उनके अंदर अंग्रेजन के प्रति क्या भाव था, मतलब धसा के रख देना है। एकदम विद्रोह था, डर तो एक रत्ती नहीं, अंग्रेज से तो साफ ही नहीं। कोई अंग्रेजन अकेले मिला उसको धो दे डालता था भाई। इतना बड़ा मतलब बोल सकते हो रंगदार था एक तरह से अंग्रेज के प्रति। यानी वो अपना लड़ाई, भाई कोई भी अपना लड़ाई लड़ना चाहेगा ना अपना आज़ादी के लिए, इतना आज़ाद है कि पुलिस से भाई इतना डर लगता है जैसे कि भाई वह यमराज है। पुलिस को भाई, पुलिस को जो मार देखते हैं ना भाई, अब बताओ पुलिस का काम है जब हम अगर गलती करें तो हमको, हम पे केस करे, हमको पकड़ के उठा के ले जाए और भी कोर्ट में दे, कोर्ट फैसला करेगा इनको क्या करना है। आई क्या करता है ना, केस करता है ना, फान निपाना, ले जाके मारता है तक मार कि 2 गो माँ, एगो बेटा के और बाप के मार दिया। बताओ ऐसा ऐसा केस आते हैं ना पुलिस वाला, मत पूछो। और उसका काम मारना है ही नहीं, उनको पकड़ के जेल में, मतलब जेल में डालना है और उसके बाद 24 घंटा के बाद जो कोर्ट आदेश करेगा इनको मारना है, फांसी पे लटकाना है, चाहे जो भी सजा है कोर्ट देगा। भाई कैसे, कौन राइट से भाई दे रहा है, समझ से बाहर है। इन चीजें इनका यहाँ के नेता सब है ना भाई, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है जो भाई करना क्या हमको, इसीलिए भाई यहाँ की जनता को उठा रहा है। माँ जब खाना बना रही है तो उसी को देख रहा है, कहीं आ तो नहीं रहा है। माँ जब सो रहा है तो उसी को देख रहा है और सोया भी नहीं जाता है भाई। अब मानो जवान लड़का, लगभग 16-17 साल का लड़का घर छोड़ के चला जाए
वो भी बिना बताए। और अभी लगभग 100 साल पहले की बात है। न उनकी पिताजी हैं, सिर्फ वह अकेले और उनका दादी था और उनके माँ, मतलब घर में 3 आदमी, 3 आदमी में से एक आदमी चला जाए, क्या होगा घर के माहौल। कुछ लोग घर छोड़ते हैं अपने सपनों के लिए, मगर भाई राजगुरु ने अपने देश के लिए, भारतीयों के लिए अपना घर छोड़ा, शरीर को भी त्याग दिया। और घर छोड़ने के बाद वहाँ उसने संस्कृति सीखी, मतलब वहाँ पे कैसा रहन सहन है। राजगुरु का शिक्षा था असली क्रांतिकारी का। पहली बार उनसे जो मुलाकात किया भगत सिंह और राजगुरु, और पहली बार उससे जो बात किया, मुलाकात किया, और सुखदेव थापर। भगत सिंह ने पूछा राजगुरु से, क्या तुम अपने देश के लिए मरना चाहोगे? राजगुरु ने बोला, मरना नहीं, बढ़िया से मारना भी आता है। उसके बाद राजगुरु का पोस्ट मिला भाई सबसे खतरनाक शूटर का, समझ रहे हो ना। उसके बाद राजगुरु बन गए टीम के खतरनाक शूटर। एक गोली सीधा निशाने पे। सुखदेव हंसते हंसते बोले, भाई तेरी गोली नहीं किस्मत चलाती है। अंग्रेज अधिकारी जेम्स ए स्टॉक की वजह से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। उसके बाद तीनों के आंख में खून खौलने लगा, गला की आग जलने लगा। भाई कितना जल्दी बदला ले सको, अभी मौत के बदला मौत चाहिए। भगत सिंह ने बोला, भाई खून के बदला खून चाहिए। टारगेट बदला गया, मिशन नहीं। जॉन सैंडर्स पर पहले गोली राजगुरु ने चलाया। उसके बाद गोली चलाने के बाद पुलिस को पता लग गया, जो कि भाई उसने गोली चलाया। तो उसने भागते भागते, और पुलिस पीछे पड़ा है उनको पकड़ने के लिए। भागते भागते कुछ समय तक बचे रहे, लेकिन आखिरकार पकड़ लिए पुलिस ने। चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी, लेकिन चेहरे पर एक भी पॉइंट भाई डर नहीं, एकदम हंसते हुए। अंग्रेज अफसर बोला, डर नहीं लगता? तो राजगुरु ने बोला, हम तुम मरेंगे, मगर मेरे जैसा हजारक हजार पैदा हो जाएगा मेरा कहानी सुन के। उसके बाद तीनों साथ बैठे हैं। देव कोई अफसोस नहीं, हंसते हुए बोला, बस एक की और अंग्रेज नहीं मार पाए। 23 मार्च 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी का फंदा डाला गया तीनों के ऊपर, और तीनों ने जो लास्ट में नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद धीरे धीरे फंदा कसता गया। वो मरे नहीं, बल्कि भारत को जगाए। राजगुरु सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचार है जो हर उस दिल में जिंदा है जो आज़ादी की कीमत समझता है। लेकिन इस कहानी में एक और दिमाग था जो सब कुछ प्लान करता था, नाम था सुखदेव। तो भाई आप चलते हैं सुखदेव के दिल के अंदर, धड़कन के अंदर। इस युद्ध में एक ऐसा दिमाग था जो कि अंग्रेजों का नींद उड़ा के रख दिया था। नाम था सुखदेव थापर। जन्म हुआ था 15 मई 1907 में। जन्म से पहले ही उनका पिताजी का देहांत हो गया। माँ की गोद में छोटा सा बच्चा, आंख में सन्नाटा, जिसने कभी अपना पिता का चेहरा नहीं देखा, वो आगे चल के पूरा देश का बेटा बन गया। देश के लोग उनको जानते हैं। सुखदेव बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहाँ दूसरे खेल खेलते थे, वहाँ पे सुखदेव सोचता था कि भाई हम गुलाम हैं, इससे आज़ादी कैसे पाए। अंग्रेज सिपाही भारतीयों को मार रहा है, छोटा सुखदेव वह सब देख रहा है, जो भाई कैसे अंग्रेज अत्याचार कर रहा है हिंदुस्तान पे, इंडिया पे। छोटा सुखदेव देख रहा है और रात गुस्सा से भाई मुट्ठी बंद कर लेता है, मन करता है उसको एकदम मार दे, मगर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि भाई उसके पास कुछ पावर नहीं है, ना पैसा का पावर है, ना पॉलिटिकल पावर है, मतलब कुछ पावर नहीं। उसके साथ बैठा और सुखदेव बोला, दोस्त पढ़ लिख के क्या करेगा। सुखदेव हल्की सी मुस्कुराई और बोला कि भाई हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम समझ रहे हैं, जो अंग्रेजन की कैसे भगाना है और कैसे उसको हराना है, ताकि मैं उनको गिरा सकूं। उसमें नहीं था, प्लान भी एकदम प्रॉपर बना रहा था, जो कैसे कब कौन टाइम में क्या करना है, कब बॉम्ब फेंकना है, कब कोर्ट जाना है, कब क्या करना है। तबाही मचाया था ना पूरा देश को। याद है जब सुखदेव पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय जब प्लान बना रहे थे, तो उसी समय भाई नेशनल कॉलेज लाहौर में भगत सिंह मिले। वहीं से उनको मुलाकात शुरू हुई, बात विचार शुरू हुआ, और दोनों का माइंड सेट सेम मिला। मतलब दोनों का एक ही टारगेट बन गया, भाई अंग्रेजन के भगाना है। दोनों लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे और सोचते थे भाई देश को आज़ाद कराना है।
और लड़ाई तो मतलब बहुत मतलब 5 साल पहले से चल रहा था, मगर धीरे धीरे सुलग रहा था। सुलगते सुलगते 1947 में भाई आज़ाद हुआ। अब जब प्लान बन रहा था, सुखदेव एक दिमाग में एक प्लान आया, मतलब गांव घर में जा जा करके मतलब एडवर्टाइज करना है, एक तरह से प्रचार करना है कि जो हम लोग आप लोग गुलाम बन चुके हैं अंग्रेज के, इसके लिए आप सबको प्रोटेस्ट करना है। तो मतलब सब समझते नहीं है भाई, सबको समझाना पड़ा ऐसे ऐसे करना है। जो नहीं समझा भाई तो नहीं समझा, मतलब सब नहीं मिल के काम किया, मगर जितना ही जो समझा वो गया साथे प्रोटेस्ट करने, जो अंग्रेज को भगाने का कदम यह था। यह दोस्ती नहीं थी, ये क्रांति की शुरुआत थी, पाकिस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और यही टीम पूरी हुई शिवराम हरि राजगुरु, मतलब पावरफुल मैन, मतलब किसी को मारे तो 2-3 को एक रान में देख ले। और सुखदेव मास्टरमाइंड, भाई दिमाग लगाने में पूरा फुल एक्सपर्ट, कैसे क्या करना है तुरंत तुरंत दिमाग आ जाता था एकदम, जैसे बोलता है आइडिया वैसे आ जाता था एकदम फटाक से। और जो करता था तो भाई लगभग 99% सही होता था। तो भाई मास्टरमाइंड था वो सुखदेव। टीम भी ऐसा बनाना तीनों तीन तरीका का, हर मिशन हर कदम सुखदेव की प्लानिंग से हो रहा था। राजगुरु मजाक में, अगर यह न होता तो हम अभी भी रास्ते ढूंढ रहे होते। तीनों हंसते हंसते काम में लगा एकदम बिजी भाई, कैसे क्या करना है, किसको कब पकड़ के तोड़ना है, सब समझ में मतलब सिर्फ दिमाग दे रहा था। जो कोर्ट को कब घसीटना है, कोर्ट में कब बम फेंकना है, सब वही भाई, कब क्या बोलना है, सब दिमाग दे रहा था। अंग्रेज के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। उसके बाद भाई तीनों में एकदम मतलब पूरा माहौल था गर्म, मगर तीनों में बहुत ज़्यादा पावर, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गया भाई। लाला लाजपत राय भी भाई, उसको अहम हिस्सा था उस फील्ड का, जिनको भाई लाठीचार्ज से मार दिया। उसके बाद टारगेट किया एक अंग्रेज जेम्स ए एस्कॉट नाम से, जो मतलब एक था, उनको टारगेट किया गया, लेकिन ऑपरेशन में मारा गया जॉन सेंटर्स। पूरा प्लान सुखदेव का था। राजगुरु जब गोली चलाते थे तो भगत सिंह उनको मतलब सपोर्ट करता था और बैकअप देता था, जैसे उसको कोई कुछ देख न ले, कोई मार न दे, वैसे देखना। उसके बाद थोड़ा देर टेंशन के बाद भाई हुआ मिशन सफल, सक्सेसफुल। जिनको टपकाना था टपका दिया, और आगे आप बढ़ते हैं भाई, आप किसको टपकाना है। एस्कॉट के जब मार दिया तो भाई चारों बगल से भाई पुलिस एकदम डंडा फंडा लेके भाई कौन मारा है उसको मतलब ढूंढने के लिए, उसको पकड़ के ले जाने के लिए एकदम चारों बगल से पुलिस पूरा फोर्स भेज दिया। पुलिस को तो चारों बगल से फैला ही दिया था। अंग्रेज सब पागल जैसे खोज रहा था भाई सुखदेव को। उसके बाद भाई सुखदेव गिरफ्तार हो जाते हैं। जेल में बंद करके पूछ रहा है भाई सुखदेव से, तुम सब कुछ सच बता दो, हम तुमको छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे। और भाई उनको क्या मालूम भाई, सब प्लान किया तो इन्हीं का है भाई, तुम जानोगे इसी को टपका दोगे। हाँ, और अपने माइंड में सोच रहा था जब देसी गुलाम है तो हम जी कर क्या करेंगे, जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं अपना मन से, तो भाई ऐसा जीना भी नर्क है, इससे बढ़िया हमको मरने ही दो। और बाहर से तो पूरा एनर्जी में दिखता था, मजबूत दिखता था, मगर अंदर से भाई वो भी इंसान है। उनको मार बहुत लगा था भाई, जेल में पकड़ के मारा था। माँ की याद, बचपन की दोस्त की याद आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को देश के लिए दबा दिया। भगत सिंह और सुखदेव गए भाई राजगुरु से जेल में मिलने। तीनों बैठ के बोल रहा है सुखदेव, भाई हमको डर लग रहा है। तो भगत सिंह ने बोला, तू थोड़ा सबर कर, बस सिर्फ आदमी को जगने दे, उसके बाद देखते हैं भाई कैसे क्या करना। मतलब जब एकता हो जाए ना सब कोई को, अब तुम सोच सकते हो भाई अंग्रेज भी 50, इधर से भी इधर से 2 है, तो भाई जेल में उठा के बंद कर देंगे। अब भाई अंग्रेज है 50, इधर से आ गया 60-70, तो सिस्टम फाड़ देगा ना सामने वाला को। तीनों विचार हुए, फिर भगत सिंह और राजगुरु आ गए घरे। उसके बाद प्लानिंग चला, भगत सिंह और राजगुरु ने दिमाग लगाया भाई बम बनाते हैं, और अपने से बम बनाया। और जब एक बार अंग्रेजों के बीच फेंक दिया, अंग्रेजों के बीच, तो भाई बहुत मतलब अंग्रेज को बहुत इफेक्ट पड़ा था, और घायल भी हुए थे, कुछ मर भी गए थे। भगत सिंह और राजगुरु भाई इतना ब्रिलियंट हो गए थे ना, मतलब खुल के सामने भी भाई है ना तो मारने लगता था, मतलब सामने भी अंग्रेज है ना, कोई डर भय नहीं, मार देना है तो मार देना, ऐसे था भाई। तो दोनों बॉम्ब जब फेंका तो बहुत इफेक्ट पड़ा अंग्रेज को। अंग्रेज सरकार ने भाई तीनों के भाई एक सुखदेव तो भाई पहले ही था, उसके बाद राजगुरु और भगत सिंह को भाई जेल में ले गया पकड़ के और टॉर्चर किया। उसके बाद कोर्ट ने भाई, जज था, कोर्ट ने भाई जब फैसला सुनाया, फांसी देने का फैसला सुनाया, वो भी जल्द से जल्द, भाई कि इन तीनों ने भाई इतना
ज़्यादा उन्होंने इतना ज़्यादा अंग्रेज को टेंशन दिया था, इतना ज़्यादा कि भाई हनुमान जी भी रावण को जितना टेंशन दिया था उससे भी ज़्यादा ही दे दिया था। तीनों मिलकर पूरा अंग्रेज को हिला कर रख दिया था। मतलब भाई बोले ना एकदम वेरी डेंजरस मैन बन गया था एकदम। भाई तीनों को फांसी दिया गया। उस दिन पूरा देश आक्रोश था, पूरा देश भाई उस दिन लगा भाई पूरा देश में एकता हुआ। वहाँ पे मतलब जहाँ पे वो था अंग्रेज के जो सरकार रहता है वहाँ पे पूरा चारों बगल से घेरा गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया और तीनों बोला इनकलाब जिंदाबाद। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं सुखदेव भगत सिंह का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, वो बना के गए। भाई अपना बलिदान देना भी छोटा मोटा काम नहीं है। आज हम कुछ गलत खाने से डरते हैं जो हमको कुछ हो ना जाए। ओ भाई अरे तुम बोलो ना क्या करना है अंग्रेज के साथ सो बोलो। और जो बोलता था वो भी कर देता था। नाक दाने पानी डालना और मुंह दाने निकालता था अंग्रेज को। सुखदेव वो नाम है जिसने क्रांति की सोच दी, दिशा दी और जान भी दिया। लेकिन इन तीनों में एक ऐसा इंसान भी था जिनकी सोच पूरी दुनिया को हिला दिया। नाम था भगत सिंह। अब चलते हैं भाई भगत सिंह के दिल में, भगत सिंह के राज जानने कैसे क्या है। जब अन्याय हद पार कर देना तब जन्म लेता है ऐसा ऐसा योद्धा सब, क्रांतिकारी सब, जो कि भाई एक दो का नहीं लगभग हजारों लोगों को सिस्टम फाड़ के रखते गलत करने वाले को। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। इनके घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। और इससे भी ज़्यादा खुशी का बात यह है हम भारतीयों के लिए कि भाई इनके खून में ही क्रांतिकारी है। कहे कि इनके चाचा जी भी क्रांतिकारी में मतलब अंग्रेज के भगाने के लिए उसमें जुड़ चुका था। एंड उनका पिताजी भी उसमें जुड़ चुके थे अंग्रेज के भगाने के लिए। और उसके बाद उसका बेटा भगत सिंह वो भी भाई वही मतलब खून में ही भाई क्रांतिकारी। उनके पिताजी का नाम था किशन सिंह और उनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। और फिर एक दिन छोटा भगत सिंह को मतलब बच्चा भाई था तो उसको ले गया खेत घुमाने उनके पिताजी। तो भाई उसको पिताजी और उनका माताजी भी थे साथ में। तो उनके घर में भाई दुनाली था ही पहले से। तो उसने भाई दुनाली को बोने लगा और फिर मम्मी उनको उनके माँ ही देखा जो बोला बेटा ये क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह बोला कि मम्मी इसको बो रहे हैं, जो मतलब 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद जब निकालेंगे तो इससे ज़्यादा रहेगा ताकि अंग्रेज को भाई ज़्यादा संख्या में भगा सकें। यह कोई खेल नहीं था, यह आने वाले क्रांतिकारी यानी आने वाले तूफान का संकेत था कि भाई जाके सिस्टम फाड़ना एकदम पूरा अंग्रेजन के बांस करके रख देना। इसी के कुछ दिनों के बाद जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था और वह खून से सनी मिट्टी को उठाकर ले गया। उसी दिन से भाई उसने क्रांतिकारी बनने का ठान लिया। उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है ना जो कि भाई सोच को इतना सोच के भी टेंशन दिमाग हो जाता है। क्या परिवार रहा होगा उनका, जो मतलब वह सिर्फ लड़ना नहीं चाहते थे, वह समझते थे कि मैं और मेरा देश गुलाम क्यों हो। पढ़ना शुरू किया क्रांतिकारी, समाजवादी और आज़ादी मतलब कैसे सबको सिस्टम में लाए, सब अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। मतलब अभी भी लोग भाई अपना हिसाब से जी रहे हैं। अभी भाई बोले तो कितना ऐसा आदमी है, मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री अभी है भाई उनको तक गाली दे देता है। देखो भाई मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। भाई इससे ज़्यादा क्या छूट चाहिए। दोस्त के साथ था तो भाई दोस्त बोलता है तो भाई तुम एनी टाइम इतना सीरियस क्यों रहते हो, मतलब एनी टाइम कुछ ना कुछ दिमाग लगाते। भाई दोस्त को नहीं समझ में आ रहा है जो भाई क्या आदमी है, क्या पर्सन है, क्या करना चाह रहा है। ऐसा तो भाई दोस्त समझ गया तो फिर दोस्त भी उनका फैन हो जाएगा, वो भी वही करने लगेगा। तो भगत सिंह ने मुस्कुराया और बोला भाई जो मैं करना चाह रहा हूँ ना अगर तू सोचेगा या तो तू मुझे समझ नहीं पाएगा या समझ गया तो तू मेरा फैन हो जाएगा। तो उसके बाद उस दोस्त को छोड़ा और उसके बाद भाई उसने एक क्रांति टीम से मिला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन टीम बन गई
सुखदेव थापर, शिवराम हरि राजगुरु, तीनों मिलकर क्रांति की नई कहानी लिख दी, जो कि भाई अभी आपको हम लगभग 25 से 30 मिनट का वीडियो में बता रहे हैं। एकदम अभी हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। अगर पूरा बताएंगे भाई 10 घंटा का वीडियो बनाएंगे ना तो पूरा नहीं बता सकते हैं, समझे ना। शॉर्टकट में ही बता रहे हैं भाई। और लाला लाजपत राय की मौत हो गई। उसके बाद भाई तीनों के जो आंख में गुस्सा था ना, देखने वाले को भाई सामने में से डर लग रहा था। फिर उसके बाद भाई तीनों ने दिमाग लगाया और भगत सिंह बोला इनका बदला जरूर लिया जाएगा, वो भी जल्दी से जल्दी। और उसके बाद दिमाग लगाया गया जो भाई किसको मारा जाए, किसको शूट किया जाए। तो भाई टारगेट किया गया जेम्स ए एस्कॉट को, मगर भाई उसके जगह मारा गया कोई और, जिसका नाम था जॉन सैडर्स। भाई इसमें दिमाग था, मतलब प्लान था सुखदेव का, गोली चलाया राजगुरु और कवर दिया, मतलब उसको सब कुछ ध्यान में रखते हुए भगत सिंह, जो कि भाई मैन लीडर था करवाने वाला। उसी दिन अंग्रेज हुकूमत हिल गई, पूरा सिस्टम, मतलब भाई किसी को भाई मैन आदमी को मार दिया जाए तो भाई पता चलेगा ना भाई सामने वाला कमज़ोर नहीं है। उसके बाद भाई उसके बाद असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भाई दोनों मिलकर सेंट्रल असेंबली में भाई बॉम्ब फेंक दिया। 1929 में नारा लगाता है इनकलाब जिंदाबाद, और उसके बाद खुद से ही वो अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, मतलब बोलते हैं भाई गिरफ्तार कर लो, मेरा तो मकसद था वो कर लिए हैं और हम गलती भी किए हैं तो इसलिए तुम गिरफ्तार कर लो। और उसके बाद भाई जेल में जब गया ना भगत सिंह, तो भाई वहाँ पे खाना ही नहीं देते थे, तो खाना के लिए भी भाई पूरा हड़ताल मचा दिया। कैदी के हक के लिए उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की। शरीर कमज़ोर लेकिन इरादा कमज़ोर नहीं थे, इरादा बहुत ज़्यादा मजबूत था। कैदियों के लिए भाई लड़े थे, मतलब जेल में जाने के बाद भी क्रांतिकारी बन रहे थे, बताओ। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद भाई माँ को उसने चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में लिखा, माँ मुझे अफसोस नहीं, तुम गर्व करो कि हम भारत देश के लिए काम आए। यह सोच था भाई। तीनों साथ थे, सुखदेव, राजगुरु एंड भगत सिंह, और तीनों मुस्कुरा रहे हैं। और राजगुरु बोल रहा है भाई अगले जन्म में भी साथ लड़ेंगे। भगत सिंह हंसते हंसते बोला जरूर, अगर देश ने बुलाया तो। 23 मार्च 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों की फांसी दी गई। आखिरी शब्द था इनकलाब जिंदाबाद। और इस बार फाइनली भाई तीनों को, कि भाई उस दिन पूरा देश रोया था। और भाई कुछ के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं थे। जैसे भाई गांधी जी चाहते ना तो वह फांसी रुकवा सकता था, इतना था गांधी जी को, मगर उन्होंने नहीं रुकवाया। क्यों नहीं रुकवाया, आगे वीडियो देखने के लिए भाई कमेंट करो, आगे के पार्ट लाओ तो मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। तो भाई चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कमेंट आया आपका तो जल्दी ही भाई अगला एपिसोड आएगा। एंड फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। मेरा देश महान है, महान था, महान रहेगा। बस नेताओं से डर लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी। आज भारत के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वह मरे नहीं हैं, वह अमर हो गए। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है जो हर पीढ़ी को जगाती रहेगी। थैंक यू सो मच।